जी रवि, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो वॉशिंगटन से आ रही है। जी आप बुलेटिन की शुरुआत हम वॉशिंगटन से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी संसद में ट्रंप के महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है और आज ट्रंप के महाभियोग पर अमेरिकी कांग्रेस में वोटिंग होनी है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए दरअसल 2/3 वोटों की जरूरत है और आशंका यह जाहिर की जा रही है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को मंजूरी मिल सकती है। उसकी वजह भी है क्योंकि कई रिपब्लिकन नेता भी महाभियोग के समर्थन में आ गए हैं। वहीं ट्रंप ने महाभियोग को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे इससे जीरो रिस्क है। यह अपने आप में बेहद अहम और बेहद बड़ी घटना, क्योंकि जो मौजूदा तौर पर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन 6 जनवरी की जो घटना सामने आई, अमेरिकी इतिहास का वो काला दिन, और उसके बाद अब ट्रंप के खिलाफ उसी दिन की घटना को लेकर के महाभियोग की भी तैयारी हो गई है। सीनेट में वोटिंग के बाद उनको मंजूरी मिली है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। और इस वक्त मेरे साथ न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव, जरा हमारे दर्शकों को और विस्तार और तफसील से बताइए कि आखिर अमेरिका में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सबसे पुराने लोकतंत्र के इतिहास में देखिए, ये पहले राष्ट्रपति होंगे ट्रंप साहब जिन्हें दूसरी बार इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ रही है। अब से कुछ देर पहले इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग वहां का जो निचला सदन है वहां शुरू हो गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और आप जानते हैं एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि इंपीचमेंट प्रोसीडिंग चली थी और वो पारित भी हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं वहां डेमोक्रेट्स जो हैं, यानी कि जो विरोधी हैं ट्रंप के, उनकी बहुसत्ता है वहां, और उस बहुमत के दम पर वो पिछली बार भी पास करा ले गए थे महाभियोग को, और इस बार भी महाभियोग ट्रंप के खिलाफ पारित हो जाएगा ऐसा लग रहा है। 11 लोग हैं जो कि केस प्रेजेंट करेंगे महाभियोग के लिए, और उसके बाद अगर ये पारित हो जाता है आज, तो फिर मामला सीनेट में जाएगा। और कल्पना कीजिए कि ये कब हो रहा है, मात्र 7 दिन बचे हैं ट्रंप को अपने कार्यकाल को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही ये सामने आ चुका है। और देखिए इसके 2 मायने होंगे। पहला तो ये है कि महाभियोग पारित हो जाएगा, और दूसरा 14th अमेंडमेंट पर भी वोटिंग होनी है। और 14th अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर ये यहां से पारित हो जाता है तो फिर ट्रंप साहब दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। तो एक बहुत ही गंभीर कहा जा सकता है कि विषय अभी इस वक्त वहां चल रहा है, और बहुत ही बदनुमा दाग ट्रंप के करियर पर। जी हाँ, लेकिन संजीव, हमने देखा कि 6 दिसंबर की जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर के पूरी दुनिया में आखिर एक तरह से लेकर के चर्चा का विषय अमेरिका के लोकतंत्र, वहां के प्रशासन, वहां के सिस्टम को लेकर के बहस चलने लगी। लेकिन अब जब ट्रंप के ऊपर महाभियोग की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए आने वाले वक्त में अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के एज अ नेशन क्या कुछ बड़ी एक तरीके से इमेज को लेकर के धक्का पहुंच सकता है या पहुंचा है, वो सुधर पाएगा? सोचिए आप, कैसे अमेरिका कह पाएगा दूसरे देशों को कि आप लोकतंत्र के जो मानदंड है उसका पालन कीजिए। उनके यहां ही लोकतंत्र के मानकों का पालन नहीं हुआ है, तो बड़ी समस्या अमेरिका के भविष्य के लिए हो गई है। तात्कालिक समस्या तो सामने है ही। जी, लेकिन अगर अभी हम सीनेट की स्थिति को देखें, कितने चांसेस हैं कि ट्रंप को महाभियोग का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ट्रंप साहब के लिए सेनेट में स्थिति थोड़ी बेहतर है, यानी कि वहां के ऊपरी सदन में थोड़ी बेहतर है। अगर 17 रिपब्लिकन अगर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तभी जाकर के ये महाभियोग पारित हो पाएगा, और इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। नहीं, लेकिन थोड़ी स्थिति भले बेहतर हो, लेकिन संजीव, ये हम देख रहे हैं और अभी कम से कम वहां से कुछ ना कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि जो रिपब्लिकन है वो खुद भी ट्रंप के खिलाफ है, नाराजगी उनकी भी सामने आ चुकी है। ऐसे में शायद उनके सामने दिक्कत आएगी। के प्रभाव वाली जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां 5 रिपब्लिकन साथ हैं, और इस तरह से जो आंकड़ा 217 का है वो 223 है अभी डेमोक्रेट्स के पास। तो देखिए यहां पर तो डेमोक्रेट्स पारित करा ले जाएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, यानी कि निचले सदन में, लेकिन ऊपरी सदन में कितने रिपब्लिकन साथ आते हैं? 5 यहां साथ आ चुके हैं, लेकिन क्या वहां 17 साथ आएंगे? ये देखने वाली बात होगी, और तभी जाकर के इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो पास हो पाएंगी। अगर ये नहीं भी होता है तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए
क्योंकि 20 तारीख को तो नए प्रेसिडेंट को शपथ लेना है, तो ये प्रक्रिया उसके बाद तक चलनी है। जी, ये बात तक चलनी है, इस पर आप नजर बना रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट में फिलहाल जो आसार दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक क्या स्थिति बन सकती है वो बता देते हैं। दरअसल वोटिंग ट्रंप के खिलाफ होने के ही पूरे आसार हैं। सबसे पहले आपको अमेरिकी कांग्रेस का पूरा समीकरण दिखाते हैं, जरा इसको देखिए और समझिए कि आखिर वहां पर उनके खिलाफ क्या स्थिति बन रही है। अमेरिकी कांग्रेस दरअसल दो हिस्सों में होता है, पहला सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि निचला सदन। सबसे पहले आपको सीनेट का मौजूदा हालात दिखाते हैं और वहां पर आप देखिए कि सीनेट इस वक्त सीनेट में स्थिति क्या है। अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं। यहां पर फिलहाल 50-50 का मामला है। सीनेट में अभी डेमोक्रेट्स के पास 50 सीटें मौजूद हैं, तो वहीं रिपब्लिकन के पास भी 50 सदस्य हैं। अब बात अगर निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की करें तो निचले सदन की बात यह है कि यहां पर कुल 435 सीटें होती हैं। फिलहाल यहां पर 22 सदस्य 222 सदस्य डेमोक्रेट्स यानी कि जो बाइडेन की पार्टी के हैं, तो वहीं ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 211 सदस्य हैं। वहीं 2 सीटें अभी खाली हैं। लेकिन अब बात करते हैं ट्रंप के महाभियोग की, जो इन्हीं दोनों सदनों पर पूरी तरह से आधारित है और निर्भर है। दरअसल महाभियोग से पहले मंगलवार को निचले सदन में 25वें अमेंडमेंट को लागू करने पर प्रस्ताव पेश हुआ और इसके लिए वोटिंग भी हुई। निचले सदन में 25वां अमेंडमेंट लागू करने के पक्ष में वोट किया और 223 सांसदों ने 25वां अमेंडमेंट लागू करने के पक्ष में वोट किया, तो वहीं 205 सांसद इसके खिलाफ थे। यानी कि साफ है कि निचले सदन में पेंस से ट्रंप को हटाने की जो मांग है वो की गई, लेकिन पेंस ने 25वां अमेंडमेंट लागू करने से इनकार किया। पेंस ने स्पीकर नैंसी पेलोसी को चिट्ठी लिख करके ट्रंप के खिलाफ कदम उठाने से भी इनकार किया और अब माइक पेंस की चिट्ठी के बाद सीनेट ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि माइक पेंस की चिट्ठी के बाद सीनेट में ट्रंप के महाभियोग पर प्रस्ताव रखा गया है और अब इसके बाद आपको समझाते हैं कि निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ आखिर वोट कैसे पड़े। दरअसल यहां कुल 433 सदस्य हैं और महाभियोग चलाने के पक्ष में 223 वोट पड़े। वहीं महाभियोग नहीं चलाने के पक्ष में महज 205 वोट ही पड़े। और खास बात यह भी है कि एक रिपब्लिकन सांसद ने महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट किया, तो वहीं 5 रिपब्लिकन सांसदों ने वोट किया ही नहीं, एक तरह से मौन स्वीकृति। कैपिटल हिल हमले के बाद ट्रंप के साथी ही उनके खिलाफ हो गए हैं, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसकी तस्दीक इन आंकड़ों से भी हो जाती है। इसके अलावा लोअर हाउस में एक रिपब्लिकन ट्रंप के खिलाफ चले गए। लोअर हाउस में 5 रिपब्लिकन्स ने वोट नहीं किया। वहीं सीनेट में महाभियोग के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 5 रिपब्लिकन ट्रंप के खिलाफ जाते दिखाई दिए। अब आपको वो 5 नाम भी बताते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के होने के बावजूद ट्रंप के खिलाफ सीनेट में महाभियोग के प्रस्ताव पर ट्रंप के खिलाफ जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है रिपब्लिकन पार्टी की नंबर 3 नेता लिज चेने। इसके अलावा जॉन काटको, वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता एडम किंजिंगर, मिच मैकनोवेल और साथ ही साथ फ्रेड अपटन। आज अमेरिकी सीनेट में वोटिंग, और अगर यहां महाभियोग चलाने के पक्ष में वोटिंग हो गई तो महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और यह आपको हमने समझाया, लेकिन अब जरा सीनेट का नंबर गेम क्या है वो भी आप समझ लीजिए। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं और यहां रिपब्लिकन 50 और डेमोक्रेट 50-50 है, यानी कि जैसा हमने आपको बताया कि 50-50 का मामला। लेकिन माना यह जा रहा है कि कैपिटल हिल्स की हिंसा के बाद 5 रिपब्लिकन महाभियोग के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं और ऐसा हुआ तो 55 और 45 के वोट से महाभियोग के पक्ष में ही वोटिंग हो सकती है। और अब समझिए कि महाभियोग की प्रक्रिया आखिर है क्या। सबसे पहले 6 हाउस कमेटियां इसकी जांच करती हैं। इसके बाद ये कमेटियां न्यायिक कमेटी को राय देती हैं। राय पर्याप्त होने पर सदन में वोटिंग की जाती है कि महाभियोग चलाया जाए या ना चलाया जाए। पक्ष में बहुमत हुआ तो महाभियोग चलता है। इसके बाद पूरा मामला सीनेट में जाता है और सीनेट में राष्ट्रपति पर ट्रायल चलता है। राष्ट्रपति को दोषी ठहराने पर वोटिंग होती है। ट्रंप को बर्खास्त करने की सीनेट में 2/3 वोट की जरूरत है और फिलहाल कम से कम ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ ही पूरी स्थिति जा सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके उनका हठयोग अभी भी जारी है। जी हां, अब ट्रंप ने दरअसल 25वें संविधान संशोधन को लेकर के कुछ ऐसा कहा
जिसने एक बार फिर अमेरिका में अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है। उनके इस बयान के बाद हर कोई एक तरीके से यही कह रहा है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है।